अस्सलाम वालेकुम सारों को। हमारा तो 2 घंटे का जो शो हमने किया है उस शो का क्या होगा। हमने किस किस प्लेयर को डिस्कस किया और टोटली यकीन माने मैंने जब देखा ना टीवी के ऊपर टीम को देखा, मैंने कहा मैंने देखा लाइव आ रहा है कि कोई पुराना मैच आ रहा है। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसलिए कहते हैं कि पहले अनाउंस नहीं करना चाहिए टीम को, आखिर में किया करें अनाउंस। तो यहाँ पे तो हम ठीक हो गए कि अनाउंसमेंट बाद में होनी चाहिए। वेल सवेरा मेरे ख्याल में आई थिंक कि वो इमाम की इंजरी एंड देन फिर ज़ाहिर बात है फ़खर को एक और चांस दिया गया। और मेरे ख्याल में अभी जिस तरह हम बात कर रही थी, ये दोनों बैट्समैन अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे वही वाली बात, टेक्निकल बात है, मोहम्मद यूसुफ को करनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे बाबर को अगर आपने देखा है, कवर की तरफ जो शॉट मारा उसने पुश किया है, बॉल को आने नहीं दिया, पुश किया है। जो शफीक ने चौका मारा है उसको बॉल को आने दिया। तो इसका मतलब है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बॉल पे जाओगे तो आउट होगे या ऊपर चला जाएगा बॉल, यहाँ पे बॉल को आना पड़ेगा। तो अगर मैं गलत हूं तो मोहम्मद यूसुफ मुझे बता सकता है। लेकिन यह है कि स्टार्ट ठीक है। फखर की वैसी बेचारे की फॉर्म नहीं लगी हुई थी। साथ में थोड़ा ये था कि शफीक जो है वो नया बैट्समैन है, नया मैच खेल रहा है, पहला मैच खेल रहा है इसमें। तो आई मीन के रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है। लाला, नहीं, अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की, यस कॉन्फिडेंट दिखे, जिस तरह स्टार्ट ऑफ किया, कॉन्फिडेंट शॉट, एक वो समझ के उस सिचुएशन को, सिनेरियो को समझ के, बॉल की ट्रेजेक्टरी को समझ के जो है उन्होंने वो शॉट मारा। बट अब्दुल्ला शफीक की अगर मैं अभी मेंटल स्टेटस की बात करूं, इस वक्त एक लड़का जो कि हमारा बैकअप ओपनर है, बैकअप ओपनर की तरह इस टीम का हिस्सा है। कल जब 11 अनाउंस होती है तो वो 11 में नहीं है, उसकी जगह हम एक ऐसे प्लेयर को ओपनर रखते हैं जिसने आज तक ओपन नहीं किया लिस्ट है में। आज फोर्सफुली जब इमाम के बैक स्पैज्म होता है तो फिर उसको लाया जाता है। मेंटल मतलब आप सिर्फ एक मेंटल स्टेट उसकी डिफाइन कर सकते हैं अब्दुल्ला शफीक के इस वक्त क्या होगी? देखिए सवेरा, कुछ भी नहीं होगा। आप जैसा लोगे, जैसा सोचोगे वैसे होगा। नेगेटिव जाओगे तो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव एक अपॉर्चुनिटी समझ के, इस तरह की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना। मुशी भाई इंजर्ड हुए, मेरा नाम आ गया पाकिस्तान टीम में, अल्लाह ने मुझसे रिकॉर्ड करा लिया। तो इसी तरह ये अपॉर्चुनिटी मिली है उनको, तो इसको अवेल करना चाहिए। इसके लिए वर्ल्ड कप के लिए अच्छा होगा। और मेरे ख्याल में इसी तरह ही अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी कभार आपको रेडी रहना पड़ता है। राहुल का क्या था, केयर राहुल का इसी तरह ही हुआ है सारा कुछ। उसका तो सामान भी ग्राउंड में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। सो यस मुशी भाई, अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करना यही एक प्रोफेशनल प्लेयर का काम है। और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की मैं अभी बात कर रही हूँ, यस ही इज गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मतलब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मुझे एक बहुत मेजर एग्जांपल ये समझ आती है कि अदनान अकमल की उंगली जख्मी हुई थी, वहां से सरफराज ने सफ़र शुरू किया एंड सरफराज एंडेड अप बीइंग द कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान। आई थिंक ये जो शाहिद ने जो बात की है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है। जब आप अपॉर्चुनिटी पे बैठे होते हैं ना, कहते हैं ट्रेन का टिकट मुझे ले दो, सीट मैं खुद ही बना लूंगा। ये ना, जिस बंदे का ये एटीट्यूड होता है ना, वो अपॉर्चुनिटी को देख रहा होता है, वो वेट कर रहा होता है कि जब मुझे मौका मिलेगा। वो उसके ऊपर आउटकम का नहीं सोच रहा होता, वो अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल एक्सप्रेस माई टैलेंट। और जिस तरह अभी वो खेला, एक चौका मारा, शायद ने सही डिस्क्राइब किया है, जो टेक्निकली बात कर रहा था कि उसने बिल्कुल लेट खेला, और लेट खेलने से इन पिचों के ऊपर बहुत आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। अब्दुल्ला शफीक जो ऐसे लड़के होते हैं, इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम अब्दुल्ला को विश करते हैं कि अल्लाह करे स्कोर करे, ताकि हमारे ये और बिल्कुल हमारे पास अगर ये बिल्कुल वो ना ऑन एंड ऑफ वाला एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब्दुल्ला अगर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, द कॉन्फिडेंस दैट ही विल टेक फर्दर इन द फाइनल ऑफ एशिया कप इंशाल्लाह व्हेन वी विल विन एंड देन इन द वर्ल्ड कप, वो हमारे लिए, टीम पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारा तो 2 घंटे का जो शो हमने किया है उस शो का क्या होगा। हमने किस किस प्लेयर को डिस्कस किया और टोटली यकीन माने मैंने जब देखा ना टीवी के ऊपर टीम को देखा, मैंने कहा मैंने देखा लाइव आ रहा है कि कोई पुराना मैच आ रहा है। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसलिए कहते हैं कि पहले अनाउंस नहीं करना चाहिए टीम को, आखिर में किया करें अनाउंस। तो यहाँ पे तो हम ठीक हो गए कि अनाउंसमेंट बाद में होनी चाहिए। वेल सवेरा मेरे ख्याल में आई थिंक कि वो इमाम की इंजरी एंड देन फिर ज़ाहिर बात है फ़खर को एक और चांस दिया गया। और मेरे ख्याल में अभी जिस तरह हम बात कर रही थी, ये दोनों बैट्समैन अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे वही वाली बात, टेक्निकल बात है, मोहम्मद यूसुफ को करनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे बाबर को अगर आपने देखा है, कवर की तरफ जो शॉट मारा उसने पुश किया है,
बॉल को आने नहीं दिया, पुश किया है। जो शफीक ने चौका मारा है उसको बॉल को आने दिया, तो इसका मतलब है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बॉल पे जाओगे तो आउट होगे या ऊपर चला जाएगा बॉल, यहां पे बॉल को आना पड़ेगा। तो अगर मैं गलत हूं तो मोहम्मद यूसुफ मुझे बता सकता है, लेकिन यह है कि स्टार्ट ठीक है। फखर की वैसी बेचारे की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, साथ में थोड़ा ये था कि शफीक जो है वो नया बैट्समैन है, नया मैच खेल रहा है, पहला मैच खेल रहा है इसमें, तो आई मीन के रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है। लाला, नहीं, अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की, यस कॉन्फिडेंट दिखे जिस तरह स्टार्ट ऑफ किया, कॉन्फिडेंट शॉट एक वो समझ के उस सिचुएशन को, सिनेरियो को समझ के, बॉल की ट्रेजेक्टरी को समझ के जो है उन्होंने वो शॉट मारा है। बट अब्दुल्ला शफीक की अगर मैं अभी मेंटल स्टेटस की बात करूं, इस वक्त एक लड़का जो कि हमारा बैकअप ओपनर है, बैकअप ओपनर की तरह इस टीम का हिस्सा है, कल जब 11 अनाउंस होती है तो वो 11 में नहीं है, उसकी जगह हम एक ऐसे ओपनर, एक ऐसे प्लेयर को ओपनर रखते हैं जिसने आज तक ओपन नहीं किया लिस्ट है में। आज फोर्सफुली जब इमाम के बैक स्पैज्म होता है तो फिर उसको लाया जाता है। मेंटल, मतलब आप सिर्फ एक मेंटल स्टेट उसकी डिफाइन कर सकते हैं अब्दुल्ला शफीक के इस वक्त क्या होगा? देखिए सवेरा कुछ भी नहीं होगा, आप जैसा लोगे जैसा सोचोगे वैसे होगा। नेगेटिव जाओगे तो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव एक अपॉर्चुनिटी समझ के, इसी तरह की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना। मुशी भाई इंजर्ड हुए, मेरा नाम आ गया पाकिस्तान टीम में, अल्लाह ने मुझसे रिकॉर्ड करा लिया, तो इसी तरह ये अपॉर्चुनिटी मिली है उनको, तो इसको अवेल करना चाहिए। इसके लिए वर्ल्ड कप के लिए अच्छा होगा, और मेरे ख्याल में इसी तरह ही अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी कभार आपको रेडी रहना पड़ता है। राहुल का क्या था, केयर राहुल का इसी तरह ही हुआ है सारा कुछ, उसका तो सामान भी ग्राउंड में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। सो यस मुशी भाई, अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करना यही एक प्रोफेशनल प्लेयर का काम है, और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की मैं अभी बात कर रही हूँ, यस ही इज गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मतलब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मुझे एक बहुत मेजर एग्जांपल ये समझ आती है कि अदनान अकमल की उंगली जख्मी हुई थी, वहां से सरफराज ने सफ़र शुरू किया, एंड सरफराज एंडेड अप बीइंग द कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान। आई थिंक ये जस्ट शाहिद ने जो बात की है बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है। जब आप अपॉर्चुनिटी पे बैठे होते हैं ना, कहते हैं ट्रेन का टिकट मुझे ले दो, सीट मैं खुद ही बना लूंगा। ये ना जिस बंदे का ये एटीट्यूड होता है ना, वो अपॉर्चुनिटी को देख रहा होता है, वो वेट कर रहा होता है कि जब मुझे मौका मिलेगा, वो उसके ऊपर आउटकम का नहीं सोच रहा होता, वो अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल एक्सप्रेस माई टैलेंट। और जिस तरह अभी वो खेला, एक चौका मारा, शायद ने सही डिस्क्राइब किया, जो टेक्निकली बात कर रहा था कि उसने बिल्कुल लेट खेला, और लेट खेलने से इन पिचों के ऊपर बहुत आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। अब्दुल्ला शफीक जो ऐसे लड़के होते हैं, इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम अब्दुल्ला को विश करते हैं कि अल्लाह करे स्कोर करे, ताकि हमारे ये, और बिल्कुल हमारे पास अगर ये बिल्कुल वो ना ऑन एंड ऑफ वाला एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, अब्दुल्ला अगर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, द कॉन्फिडेंस दैट ही विल टेक फर्दर इन द फाइनल ऑफ एशिया कप इंशाल्लाह व्हेन वी विल विन, एंड देन इन द वर्ल्ड कप, वो हमारे लिए, टीम पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं।